बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस की टॉपिक यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है क्या? ऑर्गेनिजम्स आर दो थिंग्स लिविंग मैटर व्हिच पोजेस लाइफ। वो लिविंग मैटर जिन्हें लाइफ हो उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑन बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू टाइप्स। ऑर्गेनिज्म के जो टाइप हैं वो दो हैं, एक है यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि बायोलॉजी में तकरीबन जो टर्म्स हैं वो 90% ग्रीक लैंग्वेज में से लिए गए हैं। तो ये दो वर्ड्स भी ग्रीक वर्ड्स हैं। यूनिसेल्यूलर इज अ ग्रीक वर्ड। ये जो है ग्रीक वर्ड है। यूनी मीन वन, यूनी मीन वन, cellular mean cells, mean those organisms whose body is made up of single cell। वो जानदार जिनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई हो तो हम उसे कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेल्युलर इटसेल्फ इज अ ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक वर्ड है। मल्टी मीन मैनी, cellular means cells, cellular means cells, organism mean living things, mean those living organisms whose body is made up of more than two or many cells, such organisms known as multicellular। हम उसे क्या कहेंगे? multicellular। तो डेफिनेशन क्या बनती है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर? on basis of cellular organization we classify organisms in two types, unicellular, multicellular। unicellular organisms which consist of only one cell, मतलब कहने का जिसकी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल हो तो हम उसे कहेंगे यूनिसेल्युलर। मीन organisms whose body is made up of single cell known as unicellular। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिसेल्युलर्स की? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली फाउंड इन वाटर, ज्यादातर और मॉइस्ट एरिया। दे फाउंड इन वाटर, ये वाटर में हमें मिलते हैं। और दे हैव एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल। इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है मगर दे कैन परफॉर्म मेनी प्रोसेसेस। Even single cell can perform many process because life starts from cell। लाइफ जो स्टार्ट होती है वो सेल से होती है। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एबिलिटी है कि वो सभी प्रोसेस परफॉर्म करे जो एक मल्टीसेल्युलर करता है या जो प्रोसेस सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड हो। कौन कौन से प्रोसेस? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। मीन ऑल द नेसेसरी प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से प्रोसेस? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। मीन ऑल नेसेसरी प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मगर ये सभी प्रोसेस एक सेल के अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म में। रिप्रोडक्शन जो होगी वो सेल्यूलर लेवल पे होगी, सेल डिवीजन की फॉर्म में। कौन सी एग्जांपल्स हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मीन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक होते हैं एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर, एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर। उनके जो एग्जांपल हैं बेरामिशियम एंड अमोबा। बोथ आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बट दे आर लाइक एनिमल्स।
ये जो है एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर, और दूसरे हैं प्लांट लाइक यूनिसेल्युलर। हम इसे एनिमल लाइक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर हेटरोट्रॉफ। ये क्या है? हेटरोट्रॉफ है। और प्लांट लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस यूग्लिना कैलेमाइडोमोनास, बोथ आर दी प्लांट लाइक यूनिसेल्युलर बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉफ। ये जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन देयर बॉडी बिकॉज दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। ये जो है प्लांट लाइक जो यूनिसेल्युलर है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और इन्हें क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए हमें कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरे हैं जो एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर, दे डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, हेंस वी से दीज आर दी हेटरोट्रॉफ्स। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। अनदर टाइप इज मल्टीसेल्युलर, मीन दोज ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of many cells। जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मैनी सेल्स पे मुश्तमिल हो। when we can see such organism with naked eyes because their body is made up of more than one cells। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? these are bigger than unicellular। इनकी जो साइज होती है वो यूनिसेल्युलर से बड़ी होती है। and each cell has a specialized job। each cell is a specialized job to mean cell are more organized। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, उसमें सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं और हर सेल स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए हम कहेंगे ईच सेल हैज ए स्पेशल जॉब, मीन दीज सेल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये जो है मोर ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि यूनिसेल्युलर में ऐसा नहीं था। यूनिसेल्युलर में क्या था? दीज आर द स्मॉलर इन साइज, दे लैक ऑर्गेनाइज्ड सेल्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दे लैक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्योंकि एक ही सेल्स डाइजेशन भी परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और मतलब के रिप्रोडक्शन, मतलब के ये एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसलिए हम कहेंगे यूनिसेल्युलर और स्मॉलर इन साइज, लैक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जबकि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की वजह से ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक जॉब, हेंस वी से दी सेल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मोस्टली different type of cells are present in multicellular। multicellular organism टिश्यू लेवल भी हो सकती है, ऑर्गन लेवल भी हो सकती है। These are the found in water, land and this can be found on both water plus land। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें हर जगह मिलते हैं, वाटर में, लैंड में, दोनों जगह। जो मल्टीसेल्युलर हमें वाटर में मिले तो हम उसे कहेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो होंगे पानी वाले, जो पानी में रहते हों, उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दिस कैन बी फ्रेश वाटर, कैटेगरीज की एक होते हैं फ्रेश वाटर और दूसरे होते हैं मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर के जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो वो से वाटर कहेंगे। यहाँ को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में लैंड पे बढ़ गए तो हम उसे कहेंगे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल song is used to do organization or range। Terrestrial plant is used for those organisms who form on land, ocean। और जो land पे भी और water में उसे हम कहेंगे amphibians। Amphibians are those organisms
given more availability, those column in water organism on land as a power source organism as an entity. जिनका रहने का जो जगह होता है वाटर में रहते और लैंड कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म